तो हेलो एवरीवन। बहुत लोगों की इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेरी थी कि पॉलिटिकल डोनेशन हमने दिया हुआ है। अब वहाँ पॉलिटिकल पार्टी में इनकम टैक्स की सर्च हुई है, तो इनकम टैक्स हमें मैसेज भेज रहा है कि भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए टू सरेंडर द क्लेम। सो बहुत लोगों की क्वेरी है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल करके एज ऑफ नाउ आप सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दीजिए और अपडेटेड रिटर्न फाइल मत कीजिए। अगर कल असेसमेंट आता है तो टैक्स इंटरेस्ट पे किया हुआ है, एंड देन आफ्टर पेनल्टी आपको लग नहीं सकती, क्योंकि पेनल्टी लग जाएगी तो मतलब पेनल्टी अगर इनिशिएट कर दी तो उसको वेव करने का ऑप्शन अवेलेबल है। सो आई वुड सजेस्ट डोंट पे द और अदर डोंट फाइल दी अपडेटेड रिटर्न, क्योंकि लॉ में ही उसका दूसरा रास्ता अवेलेबल है जो विच इज अ मच बेटर। तो वो कैसे अवेलेबल है उसके लिए आई थिंक स्लाइड इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख का या 3 लाख का डोनेशन है, तो 3 लाख के डोनेशन पर आपको जो भी टैक्स और इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको पे कर देना है, एंड यू डोंट हैव टू फाइल एनी रिटर्न। सो अब होगा क्या, द डिपार्टमेंट में स्टार्ट दी असेसमेंट। अगर असेसमेंट शुरू हो जाता है तो आपको चेक कर लेना कि बाकी सारी इनकम आपकी ठीक से रिपोर्ट हुई हुई है। सो नो अदर एडिशन विल बी मेड। अगर वो एडिशन बाकी कोई भी एडिशन नहीं होती तो आपका टैक्स इंटरेस्ट तो भरा हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। वाई एम आस्किंग कि आप इंटरेस्ट और टैक्स अभी भर दीजिए, क्योंकि कल जाके असेसमेंट आया बाद में एडिशन हुआ तो वो इंटरेस्ट तब तक का लगाएंगे जब आपका असेसमेंट खत्म हुआ तब तक, या जब तक आप इंटरेस्ट वो टैक्स नहीं भरते। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप टैक्स और इंटरेस्ट अभी भर दीजिए, तब क्या इंटरेस्ट का बर्डन है वो रुक जाए अगर कल असेसमेंट आके एडिशन होता है तो। उसके बाद उस असेसमेंट ऑर्डर में वो पेनल्टी इनिशिएट करेंगे, वो अपने आप वेव हम करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोविजन इज देयर। अगर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो 270 AA में आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसमें अलग से वीडियो बनाया हुआ है। और अगर बाकी कोई भी पेनल्टी है तो DRC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके लिए भी अलग से वो वीडियो है जिसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। अगर असेसमेंट इनिशिएट नहीं होता देन ऑब्वियसली द मैटर इज ओवर, क्योंकि ये 3 साल और 6 महीने अप्रोक्सीमेटली टाइम है, तब तक ये असेसमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइम लिमिट शुरू होगी असेसमेंट ईयर के एंड से। अगर तब तक नोटिस नहीं आता योर मैटर इज ओवर, उसके बाद वो रीअसेसमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक ऑप्शन आपको चेक करने जैसा है। नाउ इन दिस केस आपको, अगर फॉर एग्जांपल असेसमेंट ये बेनिफिशियल क्यों है बेसिकली अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करना, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न फाइल अगर आप करोगे तो उसमें आपको आपका जो टैक्स प्लस इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आपको 25 और 50% पे करना पड़ेगा। अगर असेसमेंट ईयर खत्म हुए 1 साल ही हुआ है और आप रिटर्न फाइल कर रहे हो अपडेटेड वाला, तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। पर अगर आपको असेसमेंट ईयर खत्म हुए 1 साल से ज्यादा पर 2 साल से कम हुए तो आपका 50% आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा टैक्स आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसी प्रोविजन लिखी हुई है सेक्शन 140 में। और आपका इंटरेस्ट भी पहले असेसमेंट ईयर से लगेगा, असेसमेंट ईयर के एंड से लगेगा, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा टैक्स डिक्लेयर और एक्स्ट्रा इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। पर अगर डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू नहीं किया तो आप बच गए। एंड ऐसा पास्ट में हुआ है दैट फॉर असेसमेंट ईयर 1920 लॉट्स ऑफ पीपल हैड मेड अ पॉलिटिकल डोनेशन, फिर भी उनको कोई नोटिस नहीं मिली है। तो ये एडवांटेज आप ले सकते हो। But before may I end up, I just would like to mention कि भाई whenever you are going for paying a tax plus interest and not filing updated return, please make a comparative comparable. अगर updated return फाइल कर रहे हो तो अभी कितना टैक्स आ रहा है फाइनल पे करना, और अगर टैक्स और इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कितना आपको फाइनली पे करना पड़े, उसका डिफरेंस कितना है, बेनिफिट ज्यादा है, जस्ट वेरीफाई दैट थिंग। क्योंकि बाद में अगर पेनल्टी वेवर के लिए जाना पड़ेगा, सम प्रोफेशनल फी यू हैव टू पे टू प्रोफेशनल हु इज गोइंग टू हैंडल दैट मैटर फॉर द पेनल्टी वेवर। Hope that you this video was useful. Thank you.